तो दोस्तों पीएसपी पोर्टल पर सेशन 2025-26 के लिए क्लेम बिल बनना शुरू हो रखे हैं, लेकिन हमारे प्राइवेट स्कूल साथियों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ रखी है कि पीएसपी पोर्टल और यूडाइस पोर्टल पर स्कूल का नाम एक समान होना चाहिए। यदि वो एक समान नहीं है तो आप क्लेम बिल है वो नहीं बना सकते। हालांकि पीएसपी पोर्टल पर स्कूल के नाम में संशोधन के लिए संबंधित शिक्षा विभाग के द्वारा आदेश भी जारी किया गया था और उसके बाद कई स्कूल साथियों ने विभाग को मेल भी किया था, लेकिन अभी तक भी उनके पीएसपी पोर्टल पर स्कूल का नाम चेंज नहीं हुआ। इस संबंध में आज मुझे निदेशालय के एक साथी ने कॉल करके कई जानकारियां बताई हैं, कुछ नई स्टेप पे बताई हैं जिनको आपको यहां पे फॉलो करना है। तो ऐसे में वो हमारे स्कूल साथी जिन्होंने विभाग को मेल कर दिया और अभी तक भी आपके स्कूल का नाम चेंज नहीं हुआ है, ये वीडियो उनके लिए खास होगा। कुछ नई जानकारी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। दोस्तों आज 26 जून को ये वीडियो मैं बना रहा हूं और 26 जून को सुबह सुबह संबंधित निदेशालय के एक साथी का मेरे पास कॉल आता है और इस समस्या समाधान के बारे में मुझे कई जानकारी है वो देते हैं और उन्होंने ये बताया कि ये जानकारी है अपने स्कूल साथियों के साथ जरूर शेयर करें। जानकारी देने से पहले दो छोटी छोटी जानकारी आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। देखिएगा, इस संबंध के अंदर मैंने 2-3 वीडियो बना रखे हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो देखिएगा, आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब कुछ साथी कह सकते हैं ये तो अपने वीडियो दिखाने के लिए बोल रहे हैं। अरे नहीं, मत देखो। अरे वो आपके काम के हैं, देखना चाहते हो तो देख लो, मैं तो आपके लिए इतनी मेहनत करता हूं। मत देखो तो मत देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। समस्या आपकी है, समाधान भी है, आपको ढूंढना पड़ेगा और वो समाधान मैंने उन वीडियो में यहां पे वो बताया। अब दोस्तों यहां पे देखिएगा, एक बात ये भी आपको बताना चाहूंगा। फिलहाल निदेशालय की 3 दिन की छुट्टियां, आज यहां पे 26 जून है, आज मुहर्रम है, फिर शनिवार आ गया, फिर रविवार आ गया और सोमवार से यहां पे है कार्य शुरू होने वाला। अब यहां पे मेरे पास हजारों स्कूल साथियों के मैसेज आ रहे हैं, सर हमने 4-5 दिन हो गए, मेल कर दिया विभाग को, अभी तक हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ। तो साथियों यहां पे देखिए, आपको मैं बताना चाहूंगा, यहां पे संबंधित निदेशालय के साथी ने स्कूल साथियों के लिए एक शिकायत भी मुझे की है और शिकायत ये की है कि यार हम कैसे, किस आधार पे स्कूल का नाम चेंज करें, क्योंकि या तो केवल वो लेटर भेज रहे हैं, स्कूल का नाम भेज रहे, ना कोई दस्तावेज हमें साथ भेज रहे, क्या करना है कैसे करना है वो भी नहीं बता रहे, ना ही हमें पीएसपी कोड है वो बता रहे। हालांकि स्कूल के नाम से ढूंढने में हमें काफी परेशानी होती है। यदि वो अपने प्रार्थना पत्र में अपना पीएसपी कोड लिख देते हैं तो हमें आसानी हो जाती है, तुरंत स्कूल का नाम ढूंढ के तुरंत हम यहां पे संशोधन कर देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिएगा इसके लिए हमने एक फॉर्मेट है वो तैयार किया है ताकि आपको भी समस्या नहीं आए और संबंधित विभाग को भी समस्या नहीं है। ये जो फॉर्मेट है वैसे तो आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा। हमारी साइट का नाम है rajguruji.com है, होम पेज पर भी आपके लिए उपलब्ध करवा दिया गया है। प्राइवेट स्कूल का मेन्यू है वहां पर भी उपलब्ध करवा दिया गया और वैसे भी हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है और हमारा जो फेसबुक पेज है उस पर भी हम पहले भी शेयर कर दिया है। और अब जो संशोधित, जो आज मुझे उन्होंने संशोधित करके बताया कि ये 2 चीज और इसके अंदर है, ऐड कर दो, छोटे छोटा माइनर उसमें हमने चेंजेस किए हैं, तो वो वहां पे सोशल मीडिया पर भी अपन शेयर कर देंगे। तो जो मैंने यहां पे लेटर या फॉर्मेट तैयार किया है उसमें कुछ नहीं करना है, आपको अपने स्कूल की जानकारी भरना है, साथ में अपना पीएसपी कोड लिखना है, अंग्रेजी के अपनी जो मान्यता है, मान्यता के अनुसार अंग्रेजी में अपने स्कूल का नाम क्या है, जो मान्यता का दस्तावेज है ना, और कौन सा दस्तावेज है। अरे मेरे भाई, सबसे पहले आपको जो मान्यता मिली है, अगर 1 से 5 मिली है तो वो दस्तावेज, यदि 1 से 8 मिली है तो वो दस्तावेज, उसके अंदर वो क्या नाम है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपकी मान्यता में लिखा हुआ है राजगुरुजी अपर प्राइमरी स्कूल, तो आपको यहां पे लिखना है राजगुरुजी अपर प्राइमरी स्कूल, ठीक है। और इसके बाद यहां पे यदि लिखा हुआ है राजगुरुजी स्कूल तो आपको लिखना है राजगुरुजी। अब यहां पे देखिएगा, जो 20 जून को आदेश जारी हुआ था वहां पे सबसे लास्ट में 2 बिंदु लिखे गए हैं और स्पष्ट रूप से लिखे गए, कोई नहीं समझ पा रहा है, बस ऐसे ही मेल कर रहे हैं। जो हमारे सानिध्य में आए
उनका काम यहां पे हो भी चुका है यार, एक दो साथी का बच भी गया है, कोई टेक्निकल इश्यू आ गया इस वजह से वो नाम चेंज नहीं हुआ। पहले वो चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, समझाना चाहूंगा, फिर जो आगे और नई प्रोसेस बताइए वो भी आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। देखिएगा इसमें लिखा हुआ बिंदु संख्या 4 में, यदि विद्यालय के नाम में पहले से विद्यालय के स्तर प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक का उल्लेख है एवं उल्लेख है एवं मान्यता प्रमाण पत्र में अंकित स्तर विद्यालय को प्राप्त मान्यता निम्न स्तर का है तो विद्यालय के स्तर को अंतिम मान्यता के अनुरूप किया जावे। इसका मतलब यह है यदि आपको सबसे पहले मान्यता मिली है और उस मान्यता आदेश में आपके स्कूल के नाम के आगे प्राइमरी है, अपर प्राइमरी है, सेकेंडरी है, सीनियर सेकेंडरी लिखा हुआ है, तो उस आधार पे पीएसपी पोर्टल पे है आपका नाम है चेंज कर दिया जाएगा। यानी प्राइमरी यदि लिखा हुआ है, समझिएगा इस बात को, यही गलती कर रहे हैं हमारे स्कूल साथी, क्योंकि डायरेक्टली विभाग है हमें सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की मान्यता नहीं देता। हमारी जो पहली मान्यता होती है वो 1 से 8 के लिए या 1 से 5 के लिए होती है। उसमें यदि प्राइमरी लिखा हुआ है या फिर अपर प्राइमरी लिखा हुआ है और अब आपका स्कूल कर्मोन्नत हो चुका है 10वीं बारी के अंदर, तो विभाग पीएसपी पोर्टल पे ऑटोमेटिक है सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी लगा देगा। यदि प्राइमरी और अपर प्राइमरी लिखा हुआ है तो यहां पे लगाएगा, अन्यथा नहीं लगाएगा। यदि यहां पे केवल स्कूल का नाम ही लिखा है, ना प्राइमरी लिखा है ना अपर प्राइमरी लिखा है और आपकी स्कूल कर्मोन्नत भी हो चुकी है, तो आगे सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी नहीं लिखा जाएगा। अब हमारे स्कूल साथी एप्लीकेशन में क्या लिख रहे हैं, जैसे मान लो अभी उनकी स्कूल है सीनियर सेकेंडरी हो गई या सेकेंडरी स्तर की हो चुकी है, तो लिख रहे हैं राजगुरुजी सेकेंडरी स्कूल, जबकि आपकी 1 से 8 की मान्यता के अंदर राजगुरुजी प्राइमरी या प्राइमरी या अपर प्राइमरी लिखा ही नहीं है, तो विभाग नहीं करेगा। समझ पा रहे हो ना मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यदि पहले की मान्यता में प्राइमरी या अपर प्राइमरी लिखा है तो यहां पे सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी लिखा जाएगा। यदि स्कूल का सीधा नाम है राजगुरुजी पब्लिक स्कूल है तो राजगुरुजी पब्लिक ही लिखा जाएगा। इसलिए जब भी आप विभाग को लेटर लिखो या पहले लिख चुके हो और आपने गलती कर रखी है तो दोबारा आपको यहां पे भेजना होगा। इसी वजह से यहां पे आपके नाम है पीएसपी पोर्टल पे चेंज नहीं होगा, क्योंकि आपने गलती यहां पे वो लिख रखा है, ठीक है ना। तो अब उसके अंदर आप मान्यता के अनुसार देखिएगा और उसी हिसाब से आपको यहां पे नाम लिख के है आपको विभाग को मेल करना है। अब देखिएगा 20 जून को जो आदेश आया था उसमें एक ईमेल वो दी गई थी ddrtbknr@gmail.com। अब सारे ही साथी इसके ऊपर मेल कर रहे हैं दब्बा दब हैं। अरे मुझे एक बात बताओ, एक अकेला व्यक्ति, मैं आपको बताना चाहूंगा बीकानेर निदेशालय के अंदर केवल एक एनआईसी का कैंडिडेट बैठा हुआ है, ठीक है। अब वो यहां पे देखिएगा एनआईसी का भी काम कर रहा है और साथ साथ में शिक्षा विभाग वाले भी उससे काम करवा रहे हैं, लेटर टाइप करवाना है और भी ऑफिशियल आदेश तैयार करवाना, हालांकि वो उनका काम नहीं है, लेकिन मजबूरी है अगले की, क्या करें, करते हैं वो उनका करना पड़ेगा उनको, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा आपको 3 मेल पे आप मेल करना है। कौन कौन सी? एक तो आपकी DDRT बीकानेर वाली हो जाएगी, एक आपकी राज PSP वाली हो जाएगी, एक आपकी सेकेंडरी edurt@gmail.com हो जाएगी। इन तीनों मेल के ऊपर आपको करना है। अब साथी क्या करेंगे, यहां पे अलग अलग करेंगे। शिष्य मैं ये कहता हूं यार, मेरे स्कूल वाले जो शिक्षा देने का काम करते हैं उनको नहीं पता है कि मेल कैसे किया जाता है। एक ही मेल को 50 अधिकारियों के पास या 50 मेल में एक साथ कैसे भेजा। भैया इसमें एक तो आता टू वो होती है जो मुख्य मेल जिसको आप भेजना चाहते हैं, फिर नीचे लिखा हुआ होता है CC, फिर लिखा हुआ है BCC। तो CC पे क्लिक कीजिएगा और उस CC के अंदर अन्य जितने भी मेल हैं उनको कोमा लगा के है वहां पे है सेट कर दीजिएगा। फिर आप पे विषय लिखिएगा। अब सब्जेक्ट में भी नहीं, अब सब्जेक्ट में इतना बड़ा सब्जेक्ट लिख देते हैं, क्या लिखना है यार, लिखो ना पीएसपी पोर्टल पर स्कूल के नाम में संशोधन के बाबत, ठीक है, लिख दो और बाद में नीचे अपनी क्वेरी लिख दो। मेल में भी अपनी क्वेरी लिखो और साथ में यहाँ पे एक तो जो मैंने ये फॉर्मेट बताया इसके अंदर डिटेल भरो। इसके बाद यहाँ पे अपने स्कूल के मान्यता के जितने भी दस्तावेज है, कक्षा 1 से 5 या 1 से 8, फिर 10वीं का, फिर 12वीं का है, वो सभी आपको स्पष्ट कॉपी में लिखना है। और इसके साथ साथ यहाँ पे अपने पीएसपी पोर्टल का स्क्रीनशॉट, अब 2 स्क्रीनशॉट आप यहां पे भेजोगे। कौन कौन से? एक तो होम पेज का आता है अपने जब अपन लॉगिन करते हैं तब, उसके बाद जैसे अपन क्लेम बिल बनाते हैं तो उस समय देख स्कूल मिसमैच का एक एरर आता है कि यूडाइस पे ये है और पीएसपी पोर्टल पे है।
ये स्क्रीनशॉट मेरे भाई अच्छी जेपीजी में भेजो। उन्होंने ये शिकायत की है कि हमें दिख ही नहीं रहा यार, स्कूल का नाम क्या है, क्या करवाना चाहते हैं, क्या पोर्टल पे है, क्या हो सकता है इसका। तो बढ़िया भैया एचडी के अंदर स्क्रीनशॉट लो। अब हमारे स्कूल साथी क्या करते हैं, देखिएगा, एक सबसे बड़ी आपकी गलती, सारा काम मोबाइल से करते हैं। अरे मोबाइल से यदि दुनिया चलती सारी, तो इन कंप्यूटर लैपटॉप का मतलब क्या था। तो मोबाइल का स्क्रीनशॉट नहीं भेजना आपको, आप अपने पोर्टल को पीसी लैपटॉप कंप्यूटर के अंदर लॉगिन करो और फिर वहां पे स्क्रीनशॉट लो। स्क्रीनशॉट लेने के भी 100 तरीके होते हैं, शॉर्ट की होते हैं। नहीं पता है तो गूगल बाबा ढूंढ लो कि विंडो 10 है या 11 है 7 है, इसके अंदर स्क्रीनशॉट कैसे लिया जाता है। गूगल पढ़ा बता देगा अपने आप को। अब ये छोटी छोटी बातें यार मुझे बतानी पड़ी हैं और संबंधित निदेशालय साथी परेशान हो रहे हैं, तो कमी किसकी है, ये आपकी है। इन सभी की एक पीडीएफ आपको यहां पे बनाना है। ध्यान रखना है, यहां पे हर चीज के ऊपर आपको पीएचपी कोड जरूर लिखना है। लोग पीएचपी कोड लिखते ही नहीं, इसके अंदर है, तो पीएचपी कोड आप जरूर लिखिएगा और इन तीनों मेल पे आप मेल कर दीजिएगा। यदि यहां पे आपने पहले मेल कर रखी है और किसी प्रकार की कोई गलती आपने कर दी है, तो अब आप एक नई मेल है वो कर सकते हो। अब यहां पे देखिएगा, आदेश में यह भी कहा गया है कि संबंधित सीबीओ डीओ कार्यालय से आपको प्रमाणित करवा के भेजना। कोई आवश्यकता नहीं है इस चीज की। अगर आप भिजवाना चाहते हो उनके माध्यम से प्रमाणित करके, तो भिजवा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आज इस संबंध में हमने बात की, बोले कोई आवश्यकता नहीं, हम वैसे भी कर रहे हैं, तो आप डायरेक्टली भी उनको आप मेल कर सकते हो। अब देखिएगा, एक सवाल मेरे भी मन में आया और शायद ये सवाल आपके भी मन में आ सकता है कि यार जब हम अलग अलग 3 मेल पे मेल करेंगे तो कौन सा व्यक्ति है उसको सही करेगा, फिर आपस में उनको पता कैसे चलेगा। तो मैंने भी ये सवाल कर दिया कि आपको पता कैसे चलेगा, कि बोला जैसे ही हम यहाँ पे किसी स्कूल का नाम में संशोधन कर देते हैं तो एक दूसरे को अपन मैसेज कर देते हैं कि इस स्कूल का काम मैंने कर दिया, इस मेल का मैंने यहाँ पे काम कर दिया, ठीक है ना। तो वो मेल वहां से हटा दी जाती है और फिर वो काम कंप्लीट हो जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो ऐसे में देखिए, हमारे सभी स्कूल साथियों को मैं कहना चाहूंगा, भैया काम तो नियमानुसार होगा। अभी वही बात है, मेरे से बोले बगैर रहा नहीं जाता। वो संगठन वाले आपके बोल रहे थे कि आज इसको बंद करवा देंगे, क्लेम बिल है बनना शुरू हो जाएंगे। बना क्या मुझे बता। अरे तो भाई देखो, संगठन वठन के चक्कर में मत पड़ो यार, है ना। राजगुरु जी के साथ आप जुड़ोगे तो आपकी समस्या का समाधान हो। और एक और लफड़ा आ गया। आज सुबह सुबह एक जयपुर से किसी साथी का मेरे पास कॉल आया था कि सर हमने यहाँ पे फीस समिति की जो रिपोर्ट है वो नहीं चढ़ाई, फीस की डेटा एंट्री नहीं की, और बता रहा है कि पोर्टल की जो लास्ट डेट थी वो 25 जून थी। अरे मेरे भाई, मैं देखो हाथ जोड़ के आपका निवेदन करता हूं, मैंने कई बार तकरीबन जब सेशन 2025, 26 और 26-27 की जब ये डेटा एंट्री शुरू हुई थी, उसके बाद पोर्टल को कई बार अनलॉक करवा दिया, कई बार मेरे खुद के गिनती याद नहीं है, 6-7 पर, है ना। अब यहां पे देखिएगा, फिर भी यार आप काम नहीं कर रहे। आप तब जागते हो जब आपको समस्या आती है। अब हर एक व्यक्ति के लिए बोलूं कि यार इस स्कूल का हो गया अनलॉक करो, ऐसा नहीं चलता मेरे भाई। लेकिन फिर भी प्रयास करेंगे। यदि अधिकतर स्कूल साथियों के सामने ये समस्या आ रही है तो विभाग से अपन फिर मंडे को है ये अनलॉक करवाने की भरपूर कोशिश करेंगे। मैं आपको बता देता हूं, मैं कोई संगठन का नहीं हूं, मेरा मकसद है केवल स्कूल साथियों की मदद करना। बाकी आपकी मर्जी है, जो कुछ आप कहना चाहते हो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। फिलहाल देखिएगा, यही आपको करना पड़ेगा। इसी माध्यम से आपके जो नाम है वो यहाँ पे चेंज होने वाला। इसमें टाइम लग सकता है, 1-2 दिन का, 2-3 दिन का, आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा। और हर बार नई मेल मत कीजिएगा। अगर मान लीजिएगा 4 दिन का समय बीत जाता है तो उसी मेल के रिप्लाई के अंदर रिमाइंडर डाल दीजिएगा। अब यार आज भी मेल कर दी, मेरे पास भी मेल आते, एक कैंडिडेट दिन में मुझे 10-10 नई मेल कर देता है। अब मुझे ये नहीं पता है कि वो नया कैंडिडेट है या पुराना कैंडिडेट है, इसका समाधान हो गया कि नहीं हुआ। तो रिप्लाई करना भी सीखो मेरे भाई, रिमाइंडर करना भी सीखो। बस फिलहाल आपको इसी नई प्रोसेस को वो फॉलो करना है। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिएगा, और हाँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी स्कूल साथियों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। देखिएगा, जो लेटेस्ट जानकारी मैंने बताई है आपके संगठन वाले आपको नहीं बताएंगे, कोई भी स्कूल साथी आपको नहीं बताएगा। मैं आपके लिए देखो इतनी मदद करता हूं
तो देखिए इस वीडियो को है लाइक तो जरूर बनता है, और बाकी अपने साथियों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अब ये मत सोचिएगा मेरा काम हो गया भाई, मुझे जानकारी मिल गई, राजगुरु जी ने दे दी, अब मेरे को क्या मतलब दूसरे स्कूल वालों से। अरे भैया आप मदद करो यार एक दूसरे की। बाकी मुझे तो वैसे पता है कि स्कूल वाले एक दूसरे की बनती नहीं है, बस केवल दिखावा है सोशल मीडिया के ऊपर। खैर कोई बात नहीं, अब आगे भी जैसे कोई नया अपडेट आएगा तो आपको अपडेट की जानकारी दूंगा। अगर मुझे ऐसा लगेगा कि वीडियो के माध्यम से मुझे जानकारी देनी चाहिए तो मैं वीडियो बनाऊंगा, अन्यथा हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है और फेसबुक पेज है उस पर मैं आपको जानकारी है वो शेयर कर दूंगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।